आगे है रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन चाइल्ड डेवलपमेंट का, जो है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, मेन चीज़ें क्या हैं। जैसे फर्स्ट में दिया आइडेंटिटी द फिजिकल एंड इमोशनल नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन। हमें सबसे पहले इमोशनल नीड्स जो है वो बच्चे की ढूंढनी पड़ेंगी, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। देन थ्योरी में हम बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, फिजिकल हेल्थ पढ़ाएंगे, मेंटल हेल्थ पढ़ाएंगे और सोशल हेल्थ पढ़ाएंगे। सोशल हेल्थ क्या होती है, ये हम सारा प्रैक्टिकल जो हम सारा जो ये है एक्सप्लेन करूँगा मैं नेक्स्ट क्लास में। देन आता है आपका आइडेंटिटी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फिजिकल एक्टिविटीज़। आइडेंटिफाई फैक्टर्स, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभावित कर रहे हैं बच्चे को फिजिकल एक्टिविटीज़ में। थर्ड आपका क्रिएट डिफरेंट लेवल्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ प्लानिंग फॉर चिल्ड्रन। आपको अलग अलग तरीके के जो है ना एक्टिविटीज़ प्लान करनी पड़ेंगी बच्चों को समझाने के लिए। ये सारा आपके चैप्टर यूनिट 1 में दिया है। यूनिट 2 में दिया है आपका फर्स्ट में आइडेंटिफाई द वेरियस फैक्टर्स दैट नीड टू बी कंसीडर्ड वाइल सेलेक्टिंग प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट्स। कोई चीज़ जब आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो ध्यान में रखने चाहिए। देन आइडेंटिफाई द रीजंस इफेक्टिंग द प्लेग्राउंड। अब प्लेग्राउंड को कौन सी चीज़ इफेक्ट कर रही हैं और उसके कंडीशंस क्या क्या हैं वो आपको जो है ना चीज़ें ध्यान में रखनी। देन हाइजीन एंड सेफ्टी, जैसा मैंने आपको बताया आइडेंटिफाई द स्टेप्स रिक्वायर्ड इन मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन इन प्ले एरिया। देखिए अगर गंदा है कोई चीज़ जहाँ पर आप खेल रहे हैं, प्लेग्राउंड अगर वो साफ़ सुथरा नहीं है, देन यू विल नॉट बी एबल टू प्ले इन दैट प्लेग्राउंड। सो अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट गिव्स यू अ काइंड ऑफ यू एनर्जी। तो इसलिए आपको जो आपका आसपास का एरिया वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। डेमोस्ट्रेट दी नॉलेज ऑफ बेसिक फर्स्ट एड प्रैक्टिस। मैंने आपको बताया था सेफ्टी, उसमें फर्स्ट एड भी आती है। किसी को जैसे आपने स्प्रेन हो गया है, किसी को कुछ जो है ना कट लग गया है, किसी को हो हीट हो गया है, कोई गिर गया है, तो आपको कैसे उसको ट्रीट करना है, दिस ऑल द थिंग्स यू मस्ट नो। देन थर्ड आता है आइडेंटिफाई स्पोर्ट्स इंजरीज एंड इट्स रिहेबिलिटेशन प्रोसेसेस। आपको स्पोर्ट्स में लगने वाली सारी इंजरीज़ के बारे में पता होनी चाहिए। फर्स्ट एड के साथ सीपीआर भी आपको देनी आनी चाहिए। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन जो होता है वो आपको देना आना चाहिए। एक्सरसाइज आपको कौन सी करवानी है, अगर मान के चलिए किसी को कहीं पर चोट लगी तो आपको कैसे उसको बैंड करा के उसको सेट करना है, तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। लास्ट आता है स्पोर्ट्स फिटनेस, जैसे मैंने आपको बताया। डिस्क्राइब द क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग ईयरली स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। आपको पूरा बाइफरकेट करना है, जैसे मैंने कब फुटबॉल करानी है, कब बास्केटबॉल, कब वॉलीबॉल करानी है, उसका एक आपको चार्ट बनाना है। एंड यू विल हैव टू इंश्योर इट विद द स्टूडेंट्स एंड दे मस्ट नो कि कौन सी एक्टिविटी साल के कौन से महीने में कब हो रही है, सो दैट दे कैन बी मेंटली प्रिपेयर्ड। देन आता है आइडेंटिफाई रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स कंपटीशन। आप कोई भी स्पोर्ट्स कंपटीशन ऑर्गेनाइज करा रहे हैं तो उस आपको कौन कौन से रिसोर्स, कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए होंगी। चाहे आपने स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करना है, पहले करना है, बाद में करना है, कोई टूर्नामेंट करना है, स्कूल्स में इंटर हाउस कंपटीशन होते हैं तो आप वो क्या कराएंगे। देन आता है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ फिटनेस सेशंस। देखिए फिटनेस के लिए आप स्कूल में क्या करते हैं या किसी और, चाहे आपका प्लेग्राउंड है या फिर आप किसी एकेडमी जाते हैं तो वहाँ पर भी आप सबसे पहले वार्म अप करते हैं। वार्म अप आप कैसे करते हैं, एरोबिक करके करते हैं, स्ट्रेंथ करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी करते हैं, रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं। एनी एक्टिविटी यू परफॉर्म दैट इज़ अ काइंड ऑफ फिटनेस। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट 12th क्लास का है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मेरा थोड़ा सा उद्देश्य आप लोगों के साथ इसका सिलेबस शेयर करने का था, ताकि आप सब लोगों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। तो ये 100 मार्क्स का रहेगा, आप सबको इसकी तैयारी करनी है। इसकी बुक्स भी आती है, आप उससे भी तैयारी कर सकते हैं। तो आई होप आई एम क्लियर माई पॉइंट, आई हैव क्लियर माई पॉइंट। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास 12th का हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए बॉयज़ आपका धन्यवाद, शुक्रिया। और आप चाहें तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।